आज अपन देखेंगे नोट मेकिंग एंड समरी। ये जनरली 10th क्लास में और 11th क्लास में ये अक्सर आता है कि पैराग्राफ दिया रहेगा आपको, उसकी मेक नोट्स एंड समरी या समराइज करेंगे और साथ में लिया रहेगा टाइटल भी दें। तो ये लगभग 7 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है नोट मेकिंग और उसी में 1 नंबर का टाइटल और 3 नंबर की समरी आती है। लिखते कैसे हैं ये हम आपको बताएंगे। मैं लिखने से पहले और लिखने की कला से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दरअसल क्या है नोट मेकिंग आखिर है क्या, ये पहले अपन समझ लेते हैं। जनरली लोग गाइड या पुस्तक का सहारा लेके या फिर आधी अधूरी जानकारी में क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा लिख दी, ये होता है तो ऐसा होता है, तो दिमाग में अपन को याद नहीं रहता कि अपन कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नोट मेकिंग एक्चुअली है क्या। किसी भी चीज़ की नोट मेकिंग क्या होता है, जैसे कोई बड़े बड़े व्याख्यान देता है, कोई सेमिनार अटेंड करता है, कोई नेताओं का भाषण अटेंड करता है, जैसे कोई पत्रकार अटेंड करता है, तो क्या करता है दिन भर के प्रोग्राम को वो कुछ पॉइंटों में डिवाइड कर लेता है कि स्वागत समारोह हुआ, खाना हुआ, उन्होंने वक्तव्य दिया, उन्होंने खेल कूद के बारे में बोला, कहीं इसके बारे में बोला, ऐसे करके वो अपने पॉइंट बना लेता। तो जैसे ही वो अपनी हेडिंग पढ़ेगा स्वागत, तो फिर उसको याद आएगा हाँ स्वागत समारोह हुआ। मगर इनके अंदर भी कुछ पॉइंट दे देता। स्वागत में अब बदल देगा कि 10 लोग ने स्वागत करे, किसी ने फूल और गुलदस्ता दिया, किसी ने कुछ दिया, तो उसको भी पॉइंट के आधार पर लिख लेता है एक एक शब्द के रूप में। कई बार शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिख लेता है। तो उससे क्या बेनिफिट रहता है, उन्हें जो शब्द लिखा उसका घर में जाके वो देखेगा तो उसको अपने आप से वो दिमाग में बातें याद करेगा और खट वो अपनी एक न्यूज़ एडिट करके बना देगा। तो ये नोट मेकिंग अपने कोर्स में आपको इसलिए दिया गया है कि आप कितना अंग्रेजी में समझ पाए। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आप उसको पढ़ना है आपको और फिर उसकी नोट मेकिंग बनाना है और समरी लिखना है, टाइटल लिखना। तो नोट मेकिंग में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे 100 बच्चे लोग लिख रहे हैं तो 100 बच्चे में हर 100 का अलग अलग होगा नोट मेकिंग, यदि सभी सही फॉर्मेट में लिखें। जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ आपको उस तरीके से आप लिखें तो मैं यदि 100 बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो पूरे के 100 के 100 को पूरे के 7 नंबर मिलेंगे यदि आप मेरी बातें पर गौर करें तो। क्यों? क्योंकि लिखने का तरीका होता है। जैसे मैं एक जनरल सा हल्का सा उदाहरण और दे देता हूँ। जैसे मान लो आप देखें कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बैग टंगा है, उसने टाई बांधा है, स्कूल का कार्ड लगा है, ब्लैक जूते पहना है, स्कूल ड्रेस पहना, तो आप देखते से कोई भी अरे हाँ स्कूल का छात्र है। यदि मान लो वही 2-3 छात्र जा रहे हैं, उन्हीं में एक छात्र क्या करता है स्कूल ड्रेस को छुपाने के लिए ऊपर से ओवरकोट पहन लेता है, अपना बैग ना ला के अपनी पुस्तकें अपने शर्ट के अंदर रख लेता है, टाई भी छुपा लेता है, जूते भी दूसरे कलर के पहन के आता है और उन्हीं बच्चों के साथ जाता रहता है। तो आप देखते से बोलोगे नहीं वो 2 ही बच्चे लोग हैं, वो तीसरा शायद उसका भाई होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि अपन जो सही फॉर्मेट में यदि कोई चीज़ लिखें तो देखते से यदि वो सामने वाला समझ जाएगा हाँ इनने सही नोट मेकिंग सही समरी लिखा है, तो आधा आप जांचने वाले का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा लिख सकता है या लिखा है। तो क्या करना है अपन को सही फॉर्मेट में लिखना है और सही तरीके से। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिखोगे तो भी आप राइट है। आप बुक या गाइड का सहारा लेके लिखते तो भी आप राइट। जैसे मैंने बताया ना उदाहरण, यदि देखते से एक पूरा दिमाग में खांचा तैयार हो जाता है कि हाँ ये बच्चा स्कूल का ही बच्चा है, बाकी वो बच्चा भी जिसने बताया कि जिसने ओवरकोट पहन लिया, अपनी ड्रेस छुपा लिया, कापी शर्ट के अंदर छुपा लिया, तो वो भी स्टूडेंट, मगर देखते से अपन को नहीं लग रहा। ऐसे ही अपन देखते से भी जांचने वाले के दिमाग में बैठा दें कि हमने सही फॉर्मेट में लिखे, तो वो होता है। फॉर्मेट तो हर बुकों में अधिक अलग अलग तरीके से दिए रहता है। मैं उनमें से एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान भी है और बहुत ईजी है। इसमें अपन को करना क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपकी बुक में जो भी मार्जिन रहती है, ये मार्जिन है मान लो आपकी, तो बिल्कुल इसी के साइड से सबसे पहले तो आपको ये, जैसे मैं आपको 10th क्लास के 2019-20 का एक प्री बोर्ड का एक पेपर है, उसमें से मैं बताऊंगा आपको एक पैसेज आया है। इसमें क्वेश्चन दिया है 5वें नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन ए एंड बी। और ए और बी में क्या दिया है, मेक अ नोट ऑन कंटेंट द पैसेज एंड गिव ए टाइटल आल्सो, और 4 मार्क्स का ये है। और बी वाला है प्रिपेयर ए समरी ऑफ द पैसेज। तो अपन को हल कैसे करना है, अब इतना पूरा पैराग्राफ मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता सकता, तो मैं इसी को हाईलाइट करके आपको इसमें बताऊंगा। पहले मैं लिखने की कला बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसका एज दिया है तो आप जैसे बाकायदा आप क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर डाल दो, क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, ठीक है, या चाहो तो आप आंसर 5 भी लिख सकते हैं। फिर सीधे इसका ए क्वेश्चन जाएगा ए। अब ए में दिया जैसे मेक नोट्स और कंटेंट टाइटल, जनरली टाइटल को अपन क्या देते हैं ऊपर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख देंगे टाइटल और 2 डैश देके
या सिंगल डैश देके 2 बिंदु डॉट देके अपन लिख सकते हैं टाइटल। अब यहाँ पर अपन को टाइटल देना। अब टाइटल में भी जनरली लोगों को कंफ्यूज होता है, गाइड उस गाइड में ऐसा दिया सर, पुस्तक में ऐसा दिया, और हमारी क्लास टीचर ने कुछ और बताया। जनरल में टाइटल की मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। जनरली क्या टाइटल होता है, क्या है टाइटल? ऐसा है कि जो भी आप व्याख्यान, जो भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप फिल्मों के टाइटल ही देखिए, कई फिल्मों के टाइटल अच्छे लंबे लंबे होते हैं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसका मतलब नहीं कि वो टाइटल खराब है। अब मान लो केवल दुल्हनिया अकेला दे देता टाइटल या कुछ और दे देता, मगर उस स्टोरी को, उस पैराग्राफ को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो आपका टाइटल सही है। 100 बच्चे लिख रहे हैं, 100 बच्चे में यदि मैं जांचूंगा पेपर, तो 100 बच्चे सब अलग अलग तरह का टाइटल लिखे, मगर वो पैराग्राफ को यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पैराग्राफ से संबंधित है, तो मैं उसको जरूर नंबर दूंगा। कहने का मतलब टाइटल इसी पैराग्राफ से आपको ढूंढना है। जनरली लास्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में होता है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, मगर ऐसा ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक शब्द का हो चाहे 2-3 शब्दों से मिला हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाइटल आपका उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो वो बताऊंगा। टाइटल में भी बाद में लिखूंगा। फिर उसके बाद अपन को एक क्वेश्चन में ये दिया है कि मेक नोट्स और पैसेज का क्या करना है, अपन को नोट्स बनाना है। अब एक तो अपन ने ये बना ली, चलो टाइटल बन ली। अब दूसरा अपन बना रहे हैं नोट्स, तो नोट्स को अपन को कहाँ लिखना है, यहाँ पर नोट करके लिख दिए, नोट्स करके लिख दिए, चलिए नोट्स करके लिख दिए अपन ने, मान लो ठीक है। अब नोट्स लिखने की कला क्या है? अब मैंने बताया कि ये मार्जिन मैंने इसलिए बनाया कि आपकी कॉपी में ये बनी रहती। इस मार्जिन के बाहर आप ऐसा लिखोगे, टाइटल यहाँ पर लिख देंगे, अभी अपन पैसेज पढ़ेंगे। अब नोट्स के बाद फिर मेरे को क्या चाहिए, जैसे ये पैराग्राफ आपके इसमें दिया, मैं इसको आपको पास से दिखा रहा हूँ। इस पैराग्राफ में मान लो जनरली 3, 6, 3, 9, 8-9 लाइन का है। कई बार लिखने के पैसेज बड़ा छोटा रहता है तो 10 लाइन का भी रहता है। तो आप जितने भी लाइन का पैराग्राफ है उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। ऊपर की 3 लाइन, फिर बीच की 3 लाइन, लास्ट की 3 लाइन, या हो सकता है 4-4 लाइन आ रही हो, एक आपके 3 बार डिवाइड करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 भाग में आपको डिवाइड करना है, और कम से कम नोट्स में आपको 3 टाइटल देना है। तो 3 टाइटल कैसे देना मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप चाहो तो अपने नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर 1। अब यहाँ पर आप नंबर 1 शुरू की जो 3 लाइन आप सेलेक्ट करोगे, उसमें से एक टाइटल ढूंढना। जनरली लोग बोलते हैं कि उसमें जो नाउन है वो ढूंढना, मगर जनरली ऐसा नहीं करना। आपको जैसे मान लो मैं बोलूँ कि एक प्रधानमंत्री ने स्टेज में आके भाषण दिए, उन्होंने भी एक बच्चे से फूल ग्रहण करे, इस टाइप का मान लो कोई वक्तव्य है, तो अब मैंने ये 3 लाइन में इसमें बोलूँ, या मैं लिख दूँ प्रधानमंत्री स्टेज में आए, ये भी लिख सकता हूँ। कोई बोलेगा बच्चे ने फूल दस्ता भेंट किए, वो भी लिख सकते हैं। तो टाइटल भी ये भी हर किसी बच्चे का अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहली 3 लाइन या जो भी आपने 3 भाग में डिवाइड करे पैराग्राफ, उसका एक टाइटल देंगे आप यहाँ पर। तो जो मैं जनरली एक बना दे रहा हूँ, उसको हल्का सा एक और अंडरलाइन करना है अपन को, ठीक है। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया, मगर इस टाइटल में अपन पहले की 3-4 लाइन जो ली उसमें एक टाइटल दिए, उसमें फिर अपन को 1.1, 1.2, 1.3 करके एक टाइटल के अंदर 3 और सब टाइटल या 3 बातें देना है। वो कैसी देना मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद अगली स्टेप में क्या करना है, ठीक इसी के नीचे यहाँ पर आएंगे नंबर 2। यहाँ पर भी आपको एक टाइटल वगैरह देना है। अगली 2-3 लाइन जो आपने सेलेक्ट करे उसमें से ढूंढ के एक हेडिंग बना के देना है। फिर नंबर 2 हेडिंग है तो यहाँ पर लिखना 2.1, 2.2, 2.3 और यहाँ पर लिखना है। वो क्या लिखना मैं भी आपको बताऊंगा। फिर नंबर 3 ठीक इसी के नीचे में आना है। नंबर 3 अपन लिखे, फिर यहाँ पर एक टाइटल देना, अगली जो तीसरा भाग अपन ने डिवाइड करे उसमें से, और ऐसे 2 बिंदु डैश देके फिर इसके नीचे लिखना है 3.1, 3.2, 3.3। अब आप गाइड में देखोगे तो इसमें दूसरे फॉर्मेट में लिखा है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, आप दूसरे तरीके से लिखोगे तो भी होगा। मगर जनरली मैंने आपको उदाहरण बताया कि 3 बच्चे आ रहे हैं, एक ने ड्रेस पहना है मगर अपनी ड्रेस छुपा लिया, अपनी बैग लाया है मगर बैग पेट के अंदर रख के ले आ रहा है या ड्रेस के अंदर छुपा के ले आ रहा है। तो देखते से अपन बोलेंगे बच्चा स्कूल का है ही नहीं। ऐसे ही इसको कोई देखते से बोलेगा हाँ इनने सही नोट्स लिखा। तो लिखने का फॉर्मेट भी एक दिमाग में, जांचने वाले के दिमाग में इफेक्ट करता है, और ये आपके प्रदर्शन को बहुत उचित या बहुत सुंदर या बहुत प्रभावशाली बनाता है। अब इसके आगे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इनमें अपन को लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको आपको पास से हल करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो इधर, अब अपन देख रहे हैं पैसेज। अब इस पैसेज में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताया 2019-20 का है, प्री बोर्ड वाला। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एज इंस्ट्रक्टेड इन A and B बिलो द पैसेज।
अब चूंकि देखो हम बता रहे हैं जनरली आपको करना क्या है, सबसे पहले एक तो रफ रीडिंग लगा लेना पूरे पैराग्राफ की कि वो किस बारे में दिया है, किसके लिए दिया है। जैसे मैं आपको पढ़ के बता दूँ थोड़ा सा। बैलेंस, जी यहाँ से चालू हो रहा है पैराग्राफ में। बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर द की टू कीप आवर सेल्फ इन ए गुड हेल्थ विद द आइडल फूड हैबिट लाइक इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, ensuring balanced source of nutrition coupled with regular exercises. Cholesterol attack can be controlled, which is the main reason of the heart attack. Cholesterol is the fatty substance that makes tough blood streaks the wall of blood vessels, thickens their boundaries and clogs. It results into the heart attack. To control this, you need to check your food habit and change it to friendly diet, increase fiber intake, reduce फैट इंटेक, एंश्योर बैलेंस सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे मैंने रफली ये पढ़ लिया तो मेरे को क्या आइडिया हो रहा है कि इसमें ऐसा कुछ बता रहा है, कोई डाइट के बारे में बता रहा है कि खाने की डाइट ऐसी होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ बता रहा है कि जिससे अपनी हेल्थ या हार्ट अटैक वगैरह जैसी चीज़ को अपन कुछ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक रफली आइडिया हो गया। भले ही मैं सोच रहा हूँ कि मान लो मेरे को पैराग्राफ समझ में नहीं आया, मगर मेरे को एक रफ तो आइडिया हो गया कि इसमें बारे में किसके बारे में बता रहा है, तो ये अपन को पता नहीं जाना चाहिए। अब अपन आते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। अब एग्ज़ाम में अपन को करना क्या है, सबसे पहले तो अब मैंने बताया जैसे इसको गिन लेना कितनी लाइन का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 लाइन का है। तो अपन को क्या करना है, कम से कम 3 भाग में इसको डिवाइड करना। मान लो मैं शुरू की 3 लाइन को यहाँ से अंडरलाइन कर ले रहा हूँ कि ये 3 लाइन को मैंने एक लाइन बना दिया, ये 3 को मैंने एक में ले लिया, लास्ट की 3 को मैंने एक ले लिया। अब इसका मतलब नहीं आपको ऐसा ही करना है, करना क्या है, जहाँ पर फुल स्टॉप होता है जनरली सेंटेंस का तो वहाँ तक आपको कवर करना है। जैसे पहली लाइन में देखते हैं, बैलेंस डाइट रेगुलर स्टाइल एक्सरसाइज आर द की टू कीप आवर सेल्फ इन ए गुड हेल्थ विथ द आइडल फूड हैबिट लाइक इंक्रीजिंग फाइबर इंटेक, ensuring बैलेंस सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कपल विथ रेगुलर एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल अटैक कैन बी कंट्रोल। यहाँ तक सेंटेंस खत्म होता है। यहाँ पर हमने सी कैपिटल कर दिया मगर ये छोटा है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। तो एक प्रकार से मान लो मैंने यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया, फिर यहाँ से अगले उसमें कर लिया, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब इसमें अपन को करना क्या है, ये 3 भाग में मैंने मान लो डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब पहले की 3 लाइन में मैंने जैसे देखा कि अब इसमें बोल रहा है बैलेंस डाइट, कोई ऐसा शब्द आया, फिर अवर सेल्फ शब्द आया, हेल्थ आया, फूड हैबिट आया, इंक्रीजिंग आया, इनटेक, इंश्योरिंग बैलेंस आया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं हेडिंग इसकी डालूँ या इसकी डालूँ। अब मेरे को पहले में समझ में आ रहा है यार बैलेंस डाइट लिख सकते हैं, तो मैं बैलेंस डाइट में अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कोई और लड़का आया, उसको यार समझ नहीं आया सर बैलेंस डाइट रखें कि रेगुलर एक्सरसाइज रखें कि अवर फूड रखें या हेल्थ रख दे रहा हूँ बोले में, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगला किसी ने बोला बैलेंस सोर्स लिखना, तो इस टाइप का आप इनमें से कोई भी एक हेडिंग देना। ये हेडिंग क्या है, ये आपकी स्वयं की हेडिंग, ये पैराग्राफ की हेडिंग नहीं। दरअसल ये हेडिंग क्या है, इस हेडिंग के माध्यम से आप अपने आप को बता सकते हैं कि इस हेडिंग के अंतर्गत सर ने क्या बताए थे या इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। ये हेडिंग हर किसी की अलग हो सकती है, अलग होना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगले पैराग्राफ में भी अपन अंडरलाइन करके रख सकते हैं। जैसे अगले आगे की 3 लाइन मैंने देखा, मान लो मेन रीजन, चल मान लो मैं मेन रीजन को अंडरलाइन कर लेता, मेरे को लगता है कि इसी की हेडिंग बना सकती है। फिर अगली 3 लाइन में देखा टू कंट्रोल, चले यार अपन टू कंट्रोल लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा लगा यार टू चेक, इसको भी डाल सकते हैं। अब ये तो तीनों सब हेडिंग हुई जो हमने बताया कि 1 2 3 3 हेडिंग देना। अब तीनों हेडिंग के अंतर्गत 3 पॉइंट देना, वो कैसे देना, 3 पॉइंट कैसे देना। जैसे मान लो आपने पहले की 3 लाइन में आपने को लगा यार बैलेंस डाइट एक हेडिंग हो सकती है, चलो बैलेंस डाइट दे दी। फिर बाद में उसके बाद जो 3 पॉइंट आते हैं 1.1 1.2 1.3, उसमें लिखना क्या है, उसमें क्या लिखना है। ये 3 लाइन जो आपने पहले डिवाइड करे, इन 3 लाइन में आपको कम से कम 1.1 1.2 1.3 एक एक में कम से कम 3 वर्ड लेना है या कम से कम 2 वर्ड लेना। तो आपको इसमें अन्य वर्डों को भी हाईलाइट करना है या फिर आपको पेंसिल से निशान लगाने हैं। जैसे मैं निशान लगाता हूँ, जैसे देखो, जैसे बैलेंस डाइट मान लो मैंने हेडिंग रख ले रहा हूँ, मान लो नहीं भी मैं हेडिंग रख रहा हूँ तो मैं जनरली शब्द को अंडरलाइन कर ले रहा हूँ। जैसे अब इसमें एक्सरसाइज शब्द मेरे को अच्छा लगा कि ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बोल रहा है कि कीप्स आवर सेल्फ इन गुड हेल्थ, जो गुड हेल्थ मान लो अच्छा लग रहा है। आवर सेल्फ शब्द भी मान लो ऐसा लगा, आइडियल फूड भी लगा, हैबिट लगा और फाइबर इंटेक लगा, एंश्योरिंग बैलेंस लगा, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन लगा,
और कपल रेगुलर एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल लगा, एक अटैक लगा। अच्छा, ऐसे मैंने 8-10 फुल वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। अब इन वर्ड को कैसे लिखना है मैं आपको बोर्ड में बताता हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं बोर्ड में बताने वाला था, बोर्ड में देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया है, इस बोर्ड का प्री बोर्ड का पेपर है, इसमें मैंने आपको बताया कि क्या करना था। वो पैराग्राफ को, जो भी पैराग्राफ दिया, जितनी भी लाइन दिया, लगभग उसको 3 भागों में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करना? मेरे को 3 हेडिंग बनाना है, अर्थात आपको भी बनाना है। तो सबसे पहले 3 लाइन जो मैंने आपको पढ़ के बताया था बैलेंस डाइट रेगुलर एक्सरसाइज वाले में, अब मेरे को लग रहा है इसमें बैलेंस डाइट के बारे में कहा गया है या एक्सरसाइज के बारे में कहा गया है। तो जो भी आपको लगे आप अपने मन से हेडिंग डाल सकते हैं, जो भी हेडिंग डालोगे आपकी भी हेडिंग सही रहेगी। चलो अब मैं लिखता हूँ बैलेंस डाइट। अब मैं ब्लैक पेन का उपयोग करूँगा हेडिंग के लिए, बैलेंस। ठीक है, उसको मैंने अंडरलाइन करना है, ऐसी अंडरलाइन आपको भी करना है। ये दे दिए मैंने, ठीक है। अब बैलेंस डाइट तो मैंने दे दिया शुरू की 3 लाइन में। मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बैलेंस डाइट के बारे में कहा गया है, या और कुछ भी हेडिंग आप इसमें चूज कर सकते हो। अब इसमें दे दिया ना, अब अपन को क्या करना इसके अंतर्गत। तो कहने का मतलब क्या है, इस 3 लाइन में जो भी बातें कही गई है, कोई नेता का भाषण या जो भी शुरू की 3 लाइन मान लो मैंने पढ़ा, उन 3 लाइन में मेरे को एक हेडिंग लगी कि मैं इससे याद कर सकता हूँ या बैलेंस डाइट के बारे में कहा गया। अब उनमें अंदर अपन को 3 जो 1.1, 1.2, 1.3 ये दिए, इसमें भी कम से कम एक में 2-2 वर्ड आना चाहिए या 3-3 वर्ड आना, मिनिमम 2 वर्ड आना चाहिए। बाई चांस अपन को वर्ड नहीं मिल रहा है, पैराग्राफ छोटा है, तो अपन 1 वर्ड भी ले सकते हैं, मगर तीनों में अपन को 1-1, 2-2 वर्ड लिखना। अब वर्ड लिखने की कला क्या है, अब जैसे मान लो मेरे को इसमें एक वर्ड मिला एक्सरसाइज, देखो मेरा रफ में लिख के बता रहा हूँ आपको क्या वर्ड मिला। एक वर्ड मिला एक्सरसाइज, EXCRCIS। अब एक्सरसाइज एक वर्ड मिला है, तो जो मेरे को 1.1 में लिखना है, तो इसको जहाँ पे भी वर्ड छोटा है तो आप सेम टू सेम वैसा लिख सकते हैं, या कोई बड़ा वर्ड है तो उसको आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिसको अपन एब्रीविएशन कहते हैं। जैसे मान लो किसी का नाम राम कुमार है तो RK लिख देगा वो, किसी का नाम चंदन कुमार है तो CK लिख देगा। तो CK लिखना या MK लिखना, तो ये क्या है, इसका एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है, जिससे अपन MK सुनते से समझ आइए आप, कोई मोहन कुमार होगा, CK बोले तो चंदन कुमार होगा। तो इस टाइप से अपन उसके संक्षिप्त रूप से अपन बड़ी चीज़ को पहचान सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या करना है, जो भी वर्ड आए आपने अंडरलाइन करे, कम से कम 6-7 वर्ड नहीं चाहिए, 3 पॉइंट में आपको को देना है। तो उन वर्ड ये छोटे हैं, जैसे एक्सरसाइज मेरे को लग रहा है ये छोटा है, तो मैं पूरा इसको यहाँ पर लिख लूँगा EXCRCIS, ठीक है। अब अगला वर्ड मैं बता रहा हूँ कि अवर सेल्फ वर्ड आया, मान लो OURSELF। अब मान लो ये अगला वर्ड आया अवर सेल्फ्स, ठीक है। अब ये वर्ड आया, अब ये वर्ड मेरे को लग रहा है बड़ा है, तो आपकी बुक में भी, आपकी जो टेक्स्ट बुक देखोगे, वर्क बुक और टेक्स्ट बुक दोनों में जो नोट मेकिंग लिखने का तरीका बताया गया, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि आप शब्दों के एब्रीविएशन फॉर्म का प्रयोग कर सकते हो। और एब्रीविएशन होता है क्या, एब्रीविएशन जैसे अवर सेल्फ लिखा है, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटे रूप में कुछ भी लिख सकते हैं। OU, इसमें लिखने की कला क्या है, जो भी वर्ड दिया उसके वॉवेल का प्रयोग करना है आपको एक बार। जैसे एक वॉवेल डबल बार आए, ए 2 बार आए, तो एक ही बार ए का प्रयोग करना, जितने कॉन्सोनेंट है उनका प्रयोग करना। आपको मालूम वॉवेल क्या होते हैं, AEIOU, इन 5 वर्ड में से AEIOU ये वॉवेल है, ठीक है। इन वॉवेल में यदि मान लो इसमें A 2 बार आया है, तो मैं A का एक ही बार प्रयोग करूँगा, बाकी जितने इनको छोड़ के जितने ABCD जो भी अक्षर बचते हैं ए से लेकर Z तक में, उनको मैं पूरा लिखूंगा, और आखिरी का एक वॉवेल का और प्रयोग करूँगा और फुल स्टॉप लगाऊंगा। जैसे अब इसको OUR लिखा है, OU का मैं प्रयोग कर ले रहा हूँ, S E आया, इधर भी E आया, L लिख दे रहा हूँ, इधर लास्ट में S आया या बीच में V आया तो ऐसा लिख दे। तो ये कुल मिला के OURSLVS एक वर्ड हो गया मान लो। या आपको ऐसा लगा इसमें कुछ कंफ्यूजन कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने OURLSV ऐसे करके लिख दिया, तो किसी ने ये लिखा, तीनों राइट है। क्यों? क्योंकि उनने उसके हिसाब से संक्षिप्त बनाया। संक्षिप्त बनाने का तरीका दिया, उस विधिवत तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अवर सेल्फ को आप किसी ने ऐसा लिखा OURS और फुल स्टॉप लगा दिया तो भी लिख सकते हैं।
तो कहने मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट, ये भी राइट। इन वर्डों का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो या पूरा पूरा उतार सकते हो। यदि मान लो आपको संक्षिप्त नहीं करना तो पूरा पूरा वर्ड लिख देते। अब जैसे मैं आवर सेल्फ का मान लो ये वाले वर्ड का प्रयोग करता हूँ, तो इसी के आगे मैं लिख देता हूँ OURSLVS। अब ये पढ़ने में तो कोई शब्द नहीं आता, ये मेरे दिमाग में दर्शा रहा है कि मैंने आवर सेल्फ को छोटे रूप में लिखा। ये मेरे लिए, जिनने नोट बनाया है उसके लिए। जांचने वाला इसको आपको गलत नहीं दे सकता और कहीं से ऐसा नहीं बोल सकता आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी। आपने क्या करें, इसका एब्रीविएशन का प्रयोग करना। चलो अब मैंने इसमें एक वर्ड दे दिया, इसमें एक वर्ड दिया, इसमें छोटा कराऊँ, इसमें फुल स्टॉप लगाया। अब अगले मेरे को अगले ये कहीं 3 लाइन मेरे को और कुछ वर्ड मिले। एक गुड हेल्थ मिला, चलो मेरे को लग रहा है गुड हेल्थ पूरा पूरा वर्ड लिखा जा सकता है, छोटा तो पूरा पूरा लिख सकते हैं HELTH। अब पूरा पूरा गुड हेल्थ एक वर्ड लिख दिया। फिर इसमें लिखा फूड हैबिट, चाहा तो मेरे को ऐसा लगा मेरे को संक्षिप्त नहीं करना तो पूरा पूरा फूड हैबिट पूरा भी लिख सकते हैं आप, पूरा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको कम से कम 2 वर्ड देना। फिर अगले 2 वर्ड 1.3 में लिखने के लिए कुछ वर्ड ढूंढना मेरे को। अब इसमें लिखा है फाइबर इंटेक, तो चाहो तो फाइबर अकेला लिख सकते हैं, फाइबर लिख दें या फाइबर इंटेक लिख दें, वो भी राइट है। और क्या लिखा है इसमें, न्यूट्रिशन वर्ड प्रयोग आया तो न्यूट्रिशन का प्रयोग कर लेते हैं NUTRI। और इसी में से देख के कर सकते हैं। चाहो तो न्यूट्रिशन को भी आपने शॉर्ट में लिखे तो यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए अंडरलाइन जांचने वाला कतई नहीं करे, क्योंकि यहाँ पर आपको एब्रीविएशन का प्रयोग करना है। करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। मैं पूरे वर्ड का प्रयोग करूँ तो जनरली आपको क्या करना है, या तो पूरे पूरे शब्दों का प्रयोग करना, 2 वर्ड एक एक हेडिंग सब हेडिंग देना है। यहाँ पर मैं बैलेंस डाइट लिखे, इसमें एक्सरसाइज, आवर सेल्फ, गुड हेल्थ, फूड हैबिट, फाइबर। तो एक्चुअली आपसे नोट मेकिंग क्यों करवाना चाह रहा है बुक वाला या जितने भी राइटर ने बुक लिखा, बुक क्या चाह रहा है आपने एक बैलेंस, जैसे मान लो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, शुरू 3 लाइन में तो लगा बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया, उसमें मैंने पॉइंट दे दिया, इसमें एक्सरसाइज को बताया गया है, आवर सेल्फ के बारे में बताया, गुड हेल्थ, फूड हैबिट, फाइबर, न्यूट्रिशन। मैं घर में जाके जाऊँगा इतना बड़ा व्याख्यान में जाके लिखूंगा, मैं एकदम से याद आएगा यार इसमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया गया, जैसे बताया गया था एक्सरसाइज के बारे में, आवर सेल्फ हमारे बारे में बताया गया, गुड हेल्थ के बारे में बताया, फूड हैबिट के बारे में बताया, फाइबर खाने के लिए बताया, न्यूट्रिशन खाने के लिए बताया गया या उसके नहीं खाने से क्या होता है। तो ये ऐसा बनाना है। फिर अगला अपन अगली 3 लाइन में जैसे मैंने फिर अंडरलाइन करके रखा हूँ, मेन रीजन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। मान लो मेरे को लगा इस लाइन में कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया तो मैं कोलेस्ट्रॉल ही लिख देता हूँ। हेडिंग को मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। CHOLES कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। अब मेरे को लगा, मुझे ही लगता मान लो कि इसमें कोलेस्ट्रॉल सब हेडिंग डाल सकते हैं, चलो हमने डाल दिए। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल संबंधित कुछ बातें बताया है कि हार्ट अटैक, चलो अपन इसी में पूरा वर्ड लिख देते हैं। 2.1 में यहाँ पर लिख देते HEART, हार्ट अटैक के बारे में बताया गया है, तो पूरा हार्ट अटैक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ATTACK। और ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये कहाँ से लिख रहा हूँ, पेपर में जो वर्ड लिखे उन्हीं वर्ड को चूज करके लिख रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है इसमें कोई सब्सटेंस वाले वर्ड के बारे में बताया। अब मेरे को मुझे ये लग रहा है कि इसमें मैं एक कम वर्ड लिख पाऊँगा, तो एक ही वर्ड लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगले में सब्सटेंस लिखा है, चलो SUBSTANCE, ये वर्ड मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, इसमें लिखा है, मैंने अंडरलाइन करा। अब इसमें ब्लड स्ट्रीम के बारे में बताया तो मेरे को इसमें लिख देते हैं ब्लड, चाहो तो ब्लड अकेला लिख सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम लिखा है तो ब्लड स्ट्रीम लिख सकते हैं, STREAM, ठीक है। 2 वर्ड मैंने इसमें लिखा, पहले में एक ही लिखा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। पहले में एक, चाहो तो दूसरा वर्ड मिलता है दूसरा लिखते हैं। अब बीच की 3 लाइन जो मैंने प्रयोग करा उसमें कम दे रहा वर्ड, तो अपन इसमें कम ही वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में लिखा है, अब मेरे को इसमें कोई और वर्ड नहीं मिल रहा है, मान लो इतने वर्ड मिले, 5 ही वर्ड मिले, तो एक हर पॉइंट में कम से कम एक वर्ड जरूर आना चाहिए। जैसे इसमें ब्लड वेसल्स एक वर्ड मेरे को आया, इसमें भी एक वर्ड आया, इसमें 2 वर्ड मिल गए तो 2 लिख दिए। अब तीसरे में लिखते हैं, तीसरे में मैंने हेडिंग के लिए अंडरलाइन करके रखा हूँ, देखो कौन से
टू कंट्रोल, अब मेरे को ऐसा लगा कंट्रोल करने के बारे में बोला तो टू कंट्रोल आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं अपने मन से, मगर देना कहाँ से, इसी पैराग्राफ से। टू कंट्रोल CONTROL, अब इसको मैं अंडरलाइन कर दूँगा ऐसे 2 लाइन से, और ये तो आप ब्लैक से अच्छे सुंदर तरीके से सजावट करके भी बना सकते हैं ऐसा। अब इसका 3.1, 3.2, 3.3 में अपन को वर्ड ढूंढना है। मैंने अंडरलाइन करके लिखा है इसमें चेक वर्ड आया है, चलो चेक लिख देते हैं, CHECK। कोई बड़ा वर्ड रहता है तो आप ऐसा छोटा करके भी लिख सकते हैं। फिर इसमें लिखा है हैबिट, एक वर्ड और मिल गया देखो हैबिट, HABITS। फिर फ्रेंडली डाइट दूसरे में डाल देता हूँ मैं, FRIENDLY DIET, और मैं अपने मन से नहीं लिखा हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं इसी में से। फिर फाइबर इंटेक, चलो इसमें मान लो अपन को लग रहा है कि और वर्ड है, चलो है नहीं तो फाइबर इंटेक इसमें लिख दे रहा हूँ मैं, FIBER। जैसे फाइबर इंटेक के बारे में बोल रहे हैं, फाइबर इंटेक। अब आप सोचो फाइबर मैंने यहाँ भी डाल दिया हूँ और इधर कहीं भी डाला हूँ फाइबर, यहाँ पर फाइबर नहीं खाने के बारे में बोल रहा था, यहाँ पर फाइबर इंटेक लेने के बारे में बोल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला है बैलेंस लिखा है, अब इसमें बैलेंस वर्ड आया BALANCED। अब मुझे लग रहा है ये वर्ड बहुत बड़ा हो रहा है, चलो इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। BAL डबल बार आया तो एक बार लिख सकते, N लिख दे रहा है, फिर C लिख दे रहा है, और लास्ट वाला बाबल लिख दिया और D लिख दिया, अपन ने ऐसा लिख दिया। किसी का मूड हुआ BALN, आखिरी का C लिख दिया, ना लिख के लास्ट का D लिख दिया, BALND, तो भी ये BALND मान लो मैंने ऐसा लिखा और फुल स्टॉप लगाया और यहाँ कामा लगाया, तो ये क्या सारा मैंने बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें लिख के बताया इसे। अब सोर्स लिखा है इसमें मान लो SOURCES। चलो अब मैंने क्या करा, पहले 3 हेडिंग ढूंढा, पहले पैराग्राफ को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, पहली 3 लाइन में से एक हेडिंग ढूंढा और इतने वर्ड को ढूंढ के कामा लगा के 1.1, 1.2, 1.3 में लिख दिया। फिर दूसरे बीच की 2-3 लाइन अपन मैंने जो ढूंढा उसमें एक हेडिंग डाला, उसमें से वर्ड ढूंढ के ऐसे लिख दिया। तीसरी हेडिंग तीसरे 3 लाइन में ढूंढा, उसमें लिख के लिख दिया। तो देखो ऐसा यदि आप लिखते हो, इसको छोड़ दो, ये रफ वाला वर्ड, ये आपको ऐसा लिखना, तो ऐसे देखते से भी कोई देखेगा हाँ इन्हें नोट्स लिखा है, बाकायदा 3 हेडिंग दिया, उनके अंदर सब हेडिंग दिया है, तो ये आप देखते से राइट है, कहीं आप गलत नहीं। ये जो इसमें आपको एब्रिविएशन आपने गलत किया है, मान लो पूरा वर्ड लिख दिया तो भी गलत नहीं है, तो आप ऐसा लिखोगे तो नोट पे के पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब रही टाइटल की बात, अब जैसे मान लो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा था, मेरे को लगा इसमें बैलेंस डाइट के बारे में बताया जा रहा है, तो मैंने इसकी हेडिंग ही दी है बैलेंस डाइट। अब नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है यार इसमें लिखा है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल, टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, या हाउ कैन वी कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। तो जो भी आप हेडिंग दोगे इस पैराग्राफ से संबंधित होना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है यार बैलेंस डाइट इसका सबसे सही हेडिंग हो सकती है, BALANCED, बैलेंस और डाइट, DIET। अब ये मैंने टाइटल दे दिया बैलेंस डाइट, और इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा आपने पहले नोट्स की भी हेडिंग में कोई दिया और उसमें कोई दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बैलेंस डाइट दे सकते हैं। अब मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगा यार इसमें कुछ और के बारे में कही गई कि कोलेस्ट्रॉल, हाउ टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, चलो, या हार्ट अटैक के बारे में दिया है, जैसे लिखा कि जैसे इसमें एक वर्ड आया था कोलेस्ट्रॉल, देखो कहाँ था ये, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस न्यूट्रिशन कपल रेगुलर एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल अटैक कैन बी कंट्रोल, तो हाउ कैन बी कंट्रोल हार्ट अटैक, ये भी हेडिंग हो सकती है। जब मैं वैसे ही दे रहा पूरा नंबर, हाउ कैन बी कंट्रोल, आगे बढ़ता ध्यान बेटा देगा, ठीक है। हाउ कैन बी कंट्रोल हार्ट अटैक,
अभी मैंने कहीं से चुराया नहीं है, ये इसी में है। सिर्फ हाउ कैन भी मैंने जोड़ा, कंट्रोल हार्ट अटैक इसमें दिया है। यदि आप हेडिंग ये देते हो तो भी आप राइट हो, ये देते हो तो भी आप राइट हो, या मान लो कुछ और ऐसी चीज़ आपको इस पैराग्राफ से मिलती है जो इससे इसको रिप्रेजेंट करती है तो भी आप राइट हो, तो इसके भी पूरे पूरे आपको 1 नंबर मिलेंगे। कहने क्या मतलब, मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था आपको सही फॉर्मेट में लिखना है। इसको देखते से बोलेगा कोई हाँ इनने नोट सही बनाया। अब मैं इसकी समरी पे आता हूँ, और समरी के लिए भी आपको क्या करना, आपने जो पैराग्राफ को 3 भाग में डिवाइड किया था, तो पहली 3 लाइन, फिर बीच की 3 लाइन, लास्ट की 3 लाइन, पहली 3 लाइन, बीच की 3 लाइन, लास्ट की 3 लाइन, तीनों लाइन में से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को, ये मतलब उस पूरे सेंटेंस को फुल स्टॉप सही आप उसको अंडरलाइन कर लो। आप 3 के 9 लाइन है, आप इसमें से 4 लाइन सेलेक्ट कर लो, और कोई भी 4 लाइन को यदि मान लो आपको समझ में आ रहा है कि आप इसको अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, ओन वर्ड में अर्थात कि स्वयं के सेंटेंस बना के इसको लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि बाई चांस आप नहीं लिख पाते तो भी आप पूरे नंबर के हकदार हो। कैसे आप इसमें से, जैसे मान लो इसमें 9 लाइन है, 9 लाइन में मैंने 3 लाइन को डिवाइड कर लिया था। अब 9 लाइन में मेरे को ऐसा लगा कोई 4 लाइन, कोई 4 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। और उन 4 लाइन को आपको समरी हेडिंग देके लिखना है, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ। ये तो हो गया ए वाला पार्ट बी अपना क्या था, अपन को क्या देना है, समरी, आपने समरी हेडिंग दे दिया, यहाँ 2 डॉट लगा के ये भी। अब समरी के लिए आपको क्या लिखना है, अब करने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने ओन वर्ड में लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। यदि नहीं लिख पाते, जनरली कुछ बच्चे लोग नहीं लिख पाते, तो करना क्या है, आपको क्या करना है, इन 10 लाइन में से, 9 लाइन में से कोई भी 3 या 4 लाइन सेलेक्टेड जो आपको अच्छी लगेगी, इस पैराग्राफ को पूरे को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको आप अंडरलाइन कर लें और बाकायदा लिख दें। मगर एक चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, क्या करना, जैसा मेरे को इसमें लगा बैलेंस डाइट इज ए रेगुलर एक्सरसाइज कैन बी वगैरह, फर्स्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको फर्स्ट लाइन में कभी नहीं लिखा, मैंने उसको अंडरलाइन करा हूँ इसमें लिखने के लिए, मगर उसको पहली लाइन से शुरू बिल्कुल नहीं करना है। पहली लाइन इसकी बैलेंस डाइट से शुरू हो रही, तो पहली लाइन को आपको इसमें समरी लिखते समय पहली लाइन से नहीं रखना। मैंने पहली लाइन को अंडरलाइन करा, मान लो बीच की 1 लाइन को करा और लास्ट की 1 लाइन करा, तो मैं क्या करूँगा, पहले बीच की लाइन में मान लो यहाँ पर दिया है, जैसे ऑलरेडी आपके पास पेपर होगा जिसको आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अटैक से मालूम लिखा, तो आपको क्या करना है, ये जो हेडिंग दे इसको खाली छोड़ना है, इसको भी खाली छोड़ना है, ठीक इसके नीचे लिखना। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ CHOLESTEROL, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, इसमें से लिख रहा हूँ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कैन बी कंट्रोल, कंट्रोल। अब जैसे उसमें लिखा है दिस इज द मेन रीजन ऑफ हार्ट अटैक, चलो मान लो इसके आगे ये मिल रहा है, वहाँ लिख के लिखा है द मेन रीजन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन बढ़ गई तो आपको लिखना क्या है वो तरीका था। अब इसके बाद मेरे को लग रहा है ऑब्जेक्ट बैलेंस डाइट वाली जैसे मान लो टू कंट्रोल यू नीड टू चेक। अब मान लो ये लाइन मेरे को अच्छी लग रही, टू कंट्रोल दिस यू नीड टू चेक, ठीक है। और डेट जो भी लाइन जहाँ तक आई वहाँ तक मैंने लिख दिया। अब मेरे को लग रहा है पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली लाइन मैं यहाँ से चालू कर दूंगा, बैलेंस डाइट डेट, और यहाँ पर आके फुल स्टॉप हो गया। तो मैंने ये 10 लाइन के पैराग्राफ में से कोई भी 3 लाइन अपने हिसाब से चूज़ किया। पहली लाइन को पहली लाइन में कभी नहीं लिखना, मैंने पहली लाइन को चूज़ किया, उसको लास्ट में लिख दिया। तो ऐसा करके आप कम से कम 2 या 3 लाइन में या 4 लाइन में इसी पैराग्राफ की समरी बना सकते हैं। और मैंने ऐसा लिखा, किसी ने अपने ओन वर्ड में लिखा, कोई और बच्चे ने कोई और तरीके से लिखा, तो हर बच्चा राइट है, बस उसका लिखने का तरीका एकदम करेक्ट होगा। तो इसके लिए भी आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे।
तो पूरे पूरे 7 नंबर आप इसमें पा सकते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले बताया मैंने, सही फॉर्मेट में आपको लिखना आना चाहिए। नोट मेकिंग समरी के लिए क्या करना, घबराना बिल्कुल नहीं। आप एक बार पढ़ लो, फिर इसको 3 भाग में डिवाइड कर लो। 3 भाग में डिवाइड करके पहली 3 लाइन में से कोई भी हेडिंग चूज़ कर लो। फिर उसके 1.1, 1.2, 3 करके ऐसे उनमें से कुछ वर्ड चूज़ कर लो, कामा देके 2-2 वर्ड एक एक में लिख दो। फिर दूसरे में भी ऐसे करो, तीसरे में भी ऐसे करो। और फिर एक टाइटल अपन को जो ढूंढना है, सबसे पहले अपन देते हैं वो टाइटल इस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि वो लिख दिया अपन ने। किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, मगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्लस समरी लिखने के लिए आपको क्या करना है, ये 10 लाइन का, तो उसमें से कोई 2 या 3, 4 लाइन जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो चूज़ कर लो, या अपने वर्डों में लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको इसी में से 3-4 लाइन चूज़ करना है और उनको क्रम बदल के लिखना है। यदि पहली लाइन आ रही तो पहली लाइन को पहली बार में नहीं लिखना, उसको बीच में कहीं डाल देना है और लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखते हो नोट मेकिंग, तो बहुत आसान तरीका है और पूरा परफेक्ट तरीका है। इसमें आपको जांचने वाला कभी भी आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। इसको आप एक बार देख लें और फिर अपन अगली क्लास में आगे देखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था, यदि मान लीजिए लिखने का तरीका आपको बहुत पसंद आता है, जनरली मैं जिनको पढ़ाया पिछली क्लासों में कुछ स्कूलों में, तो उनकी रिक्वेस्ट आई सर आप हमारे भाई को पढ़ा दो, हमारी सिस्टर पढ़ा दो। तो मैं ऐसा जानना संभव नहीं, इसलिए मैं आपको इसमें चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप अपने अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे मैं आपको यूएस डायरेक्टेड लेटर राइटिंग वगैरह जो बताऊँगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।